नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आजकल सरकार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर बड़ा चिंतित है और प्रयास भी कर रही है। होना भी चाहिए। यद्यपि हमारे भी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि दशाश्याम पुत्राणादेहि पतिम एकादशम कृधि। जब लड़की अपने पति के साथ जाने लगती है तो उस समय हमारे ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं कि हे बेटी, तुम पति के यहाँ जा रही हो, कम से कम 10 पुत्रों की माँ बनो। लेकिन देश काल और परिस्थिति को देख करके संतान को योग्य और कम से कम संतान उत्पन्न होना चाहिए। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में तमाम प्रकार के घरेलू इलाज भी बताए गए हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आप जो हैं अनवांछित संतान से, अनवांछित गर्भ से बचे रहेंगे। अगर संबंध बनाने में नीम का तेल का प्रयोग करें क्रीम के बदले में, तो नीम का तेल से आपको संतान की स्थिति रहेगी नहीं। अगर अरंडी का तेल को ज़्यादा बेहतर माना गया है। अगर संबंध बनाने में अरंडी के तेल का उपयोग किया जाए क्रीम के बदले, तो अरंडी के तेल में वह गुण है कि 100% के लगभग यह गर्भ निरोध में काम करता है। मासिक के 3 दिनों तक हल्दी 1 चम्मच दूध में डाल करके अगर सुबह शाम सेवन करते हैं 1-1 चम्मच, उससे भी गर्भ की स्थिति नहीं रह पाती। और पीरियड्स के 3 दिन तक अगर अरंडी के बीज की 1-1 गिरी आप खिला देते हैं तो उसके लिए 1 माह के लिए गर्भ की स्थिति नहीं रहेगी। इसी प्रकार से पुदीने का चूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भी है, गैस को दूर करने वाला भी है और क्षारी होता है। अगर या जो है संबंध के बाद 1 चम्मच पुदीना का चूर्ण अगर पानी में डाल के काढ़े समान पी लेते हैं या फाँकी मार के भी गर्म पानी पी लेते हैं, उससे भी संतान 1 महीने तक के लिए नहीं होगा। कपास के जड़ का चूर्ण को भी आप 1-1 चम्मच सेवन कर सकते हैं मासिक से स्नान के पश्चात। अजवाइन का काढ़ा यह वायु को दूर करने वाला, वायु का शमन करने वाला भी है और गर्भ की स्थिति आपको नहीं होने देगी। महीना होने के बाद से 72 घंटे के अंदर आप जब चाहें दिन में 2 बार 1-1 चम्मच अजवाइन का काढ़ा पी सकते हैं, 1-1 चम्मच अजवाइन का। तुलसी भी इसी प्रकार से, तुलसी में तो बहुत सारे गुण हैं। तुलसी जो है शक्तिवर्धक भी होता है, रक्त शोधक भी होता है और इसको अगर महीना के बाद 4 दिन तक लगातार ले लिया जाता है, हल्का 1-1 चम्मच सुबह शाम काढ़ा बना के चाय समान पी लेते हैं, उससे भी जो अवांछित गर्भ है वो नहीं ठहर पाता। पपीते के बीज के चूर्ण को भी इसी प्रकार से गर्भ पीरियड में 2-2 चम्मच आप लेते हैं अगर, तो भी अनवांछित गर्भ से आप बच जाते हैं। अगर आप ये सब झंझट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक बार 1 कैप्सूल खा लेना पड़े और 1 साल के लिए संतान ना हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो हमारे गुरु आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। हमारे गुरु आयुर्वेदा के वैद्यों ने इस प्रकार की दवा बनाई है कि मंथली के पश्चात 1 कैप्सूल खिला देंगे तो 1 साल के लिए संतान नहीं होगी, 2 कैप्सूल खिला देंगे तो 2 साल के लिए संतान नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से कैप्सूल लेना तो हमारे गुरु आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। और किसी बीमारी की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो हमारे गुरु आयुर्वेदा के वैद्यों से आप परामर्श ले सकते हैं। जय हिंद।